हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का नाम आते ही हमारे मन में क्या ख्याल आता है? एक ऐसा डिवाइस जो हर जगह यूज होता है, चाहे वो दुकान हो, स्कूल हो, शॉपिंग मॉल्स हो या फिर ऑफिस। हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है, इसलिए कंप्यूटर हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप कंप्यूटर चलाना आसानी से जान पाएंगे। अगर आपको हमारा बताया हुआ चीज अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में या इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर हम जानेंगे पेंट के बारे में, नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि ऑफिस वर्क में ज्यादा यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन। Computer is an electronic device which receive data as an input using input device, process on it according to given instruction and finally give result as on output device। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम जो डाटा रिसीव करता है इनपुट डिवाइस के थ्रू और उस पर प्रोसेस करता है, जो हम प्रोसेस करने के लिए बोलते हैं, उसके फाइनली यह रिजल्ट देता है हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा को रिसीव कराते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसको प्रोसेस करने के लिए कहते हैं, जो हम प्रोसेस कहते हैं वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो फाइनली रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस पे। इसमें हमको 3 वर्ड मिले, डाटा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब डाटा क्या है? डाटा कंप्यूटर के लिए रॉ मटेरियल है। जिस तरह किसी फैक्ट्री में कोई काम होता है, कोई चीज बनाया जाता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कंप्यूटर के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसमें किसी चीज के इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो रॉ मटेरियल हमारा अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, मतलब कि ABCD के रूप में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है यानी कि 1 2 के रूप में भी हो सकता है, और सिंबल के रूप में भी हो सकता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन के रूप में। तो आपको समझा देते हैं एक बार। रॉ मटेरियल ये अल्फाबेटिकल मतलब A to Z, A से लेकर Z तक का यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 0 to 9, और फिर आता है हमारा सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में हम इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एट द रेट, परसेंटेज, इन सब का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर के लिए ये हमारा रॉ मटेरियल होता है। इसके बाद आता है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर रॉ मटेरियल देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर रॉ मटेरियल डाटा देते हैं। तो वैसा डिवाइस क्या हो सकता है? कीबोर्ड, माउस, एक्सेट्रा, जिस जिस चीजों से हम दे सकते हैं।
इनपुट, उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस पे हमें कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस में हमारा आता है, सबसे पहले आएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एक्सेट्रा। एक बात और, लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। अब जानते हैं आउटपुट। एक उसके बाद एक लाइन लिखे हैं, बैक स्टोरेज डिवाइस। बैक स्टोरेज डिवाइस क्या है? बैक स्टोरेज डिवाइस वैसा डिवाइस जिसमें हम डाटा को अधिक दिनों तक सेव करके रख सकते हैं। वो एक तरह से स्टोरेज डिवाइस होता है। कौन कौन सा होता है बैक स्टोरेज डिवाइस में? हम मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, डीवीडी या फिर सीडी, ये हमारा बैक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारा यूजर। यूजर क्या है? कंप्यूटर के लिए यूजर हम हुए। यूजर वो होता है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कहता है, डाटा देता है और जो इनपुट आउटपुट देखता है। यूजर द पर्सन who use the computer। जो कंप्यूटर यूज करता है वो यूजर कहलाता है कंप्यूटर के लिए। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो डिवाइस है जिसको हम, सिंपल भाषा में, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। We can see and touch। हमारे पास पार्ट्स में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, लाइट पेन, डीवीडी या सीडी, पेन ड्राइव, स्पीकर, प्लॉटर और भी। ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स को हम आउटपुट और इनपुट डिवाइस में देख लेते हैं।
मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का हार्ट कहलाता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन इनपुट डिवाइस। डीवीडी या सीडी ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस। पर कभी कभी ये इनपुट डिवाइस का भी काम करते हैं। उसी तरह पेन ड्राइव भी हमारा आउटपुट और इनपुट डिवाइस का काम करता है। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब हम जानते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सारा काम सीपीयू के जरिए ही होता है। इसमें डाटा देना, इससे इनपुट देना, आउटपुट लेना, सारा काम सीपीयू करता है। सीपीयू हमारा हार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू हमारा हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, यानी कंप्यूटर का ये हार्ट होता है। सीपीयू में भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सीयू, कंट्रोल यूनिट, एयू, अरिथमेटिक यूनिट, ALU, arithmetical and logical unit। कंट्रोल यूनिट तो समझ गए होंगे नाम से ही, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के काम आता है। अर्थमेटिकल यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिकल यूनिट अर्थमेटिक भाषा को समझने के लिए होता है। कंप्यूटर में किसी भी अर्थमेटिक भाषा या मैथमेटिकल भाषा जो यूज करते हैं वो अर्थमेटिकल यूनिट के थ्रू होता है। इसमें हम नंबर वगैरह यूज करते हैं। ALU अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, हम अर्थमेटिकल मतलब नंबर के साथ साथ सिंबल का यूज भी करते हैं। नंबर में तो हम नंबर यूज कर लेंगे 1 से लेकर 0 to 9 के बीच में, और सिंबल हमारा जैसे परसेंटेज हो गया,
इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन लेस देन हो गया, एट द रेट हुआ, कोई भी सिंबल यूज करने के लिए हमारा ALU काम करता है। सीपीयू के अंदर CU, AU, ALU ये तीन चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीपीयू में एक और है MU कहलाता है मेमोरी यूनिट, जो कि कंप्यूटर के सारे मेमोरी को अपने पास रखता है। मेमोरी यूनिट में हमारा आता है सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के द्वारा जिस मेमोरी लोकेशन से मेमोरी को यूज किया जाता है वो लोकेशन रैम कहलाता है। कंप्यूटर रैम के थ्रू मेमोरी को यूज करता है। आप जब तक काम कीजिएगा तब तक रैम से वो मेमोरी यूज करके मतलब टेम्पररी मेमोरी यूज करके काम करता रहेगा। आप काम बंद कीजिएगा वो मेमोरी को खत्म कर देगा, जब तक आप उसको सेव नहीं कीजिएगा तब तक। Which location used by computer for memory। इसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये मेमोरी सिर्फ रीड करने के लिए यूज किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी सिर्फ रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है EROM, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम आ रहा है इरेजेबल, वैसा रीड ओनली मेमोरी जिसको इरेज करता है वो EROM का काम होता है। अब काम किए, काम बंद किए, वो इस मेमोरी को इरेज कर देगा, यानी कि हटा देगा। आप कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जब तक आप उसको सेव नहीं कीजिएगा, आप उसको क्लोज कर देते हैं तो वो काम आपका खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। वापस आप सिस्टम खोलिएगा तो वो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए सेव करना ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम के अनुसार जो भी प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको हम सेव नहीं करते हैं तो वो इरेज होता है इसी के थ्रू, EPROM के थ्रू। अभी मैंने बताया था CPU इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर CPU कंप्यूटर का हार्ट है तो कंट्रोल यूनिट CPU का ब्रेन कहलाता है।
या कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अब हम जानेंगे बैक स्टोरेज डिवाइस। बैक स्टोरेज डिवाइस के बारे में। बैक स्टोरेज डिवाइस में हमारा जैसा पहले बताया सीडी या डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, और वो सारे बैक स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डाटा को सेव करके अधिक दिनों तक रख सकते हैं। अब डाटा सेव करने का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सिस्टम में डाटा हमेशा बाइनरी सिस्टम में ही जाता है। बाइनरी सिस्टम में यानी कि 1 और 0, इसके अलावा और कोई नंबर सिस्टम नहीं लेता है। अल्फाबेट भी हम डालते हैं तो वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होकर के ही जाता है सिस्टम में। अब ये किस बीट से जाता है उसके बारे में जानते हैं। सिस्टम में डाटा सेव किसी फ्लॉपी में या सीडी में या पेन ड्राइव में डाटा सेव होता है बीट के थ्रू। बीट के थ्रू सेव होता है। 4 बीट 1 निबल कहलाता है। 2 निबल 1 बाइट कहलाता है। बाइट को बी से डोनेट करते हैं और बीट को स्मॉल बी से। 1024 यानी 1024 बाइट 1 किलोबाइट कहलाता है। जिसको हम लोग केबी जानते हैं। फिर आते हैं 1024 किलोबाइट, हमारा 1 मेगाबाइट कहलाता है। जिसको हम लोग एमबी से जानते हैं। 1024 किलोबाइट 1 एमबी होता है। फिर 1024 एमबी 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट। फिर आते हैं 1024 जीबी 1 टेराबाइट। यानी टीबी। फिर आते हैं 1024 टीबी 1 हेक्साबाइट। अच्छा, कंप्यूटर में डाटा सेव होता है किसी फ्लॉपी ड्राइव या पेन ड्राइव में बीट के थ्रू। सबसे छोटा इकाई बीट है। 4 बीट 1 निबल, 2 निबल 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट 1 हेक्साबाइट। ये हमारे फ्लॉपी या पेन ड्राइव किसी चीज में सेव करते हैं डाटा, तो इसी फॉर्म में सेव होता है। तो आज हम यही रहने देते हैं।
अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड देते हैं। थैंक यू।